तो ये एपिसोड स्टार्ट होता है ड्रैगोनाइट एंड रिलाबूम के फाइट से। तभी लियोन कहता है ऐश इसे संभाल के दिखाओ, रिलाबूम ड्रग वीटिंग का यूज़ करो। तभी ऐश कहता है ड्रैगोनाइट हैरिकेन से काउंटर करो। हैरिकेन से रिलाबूम के वाइंड विप आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। तभी रिलाबूम पूरी ताकत से ड्रग वीटिंग अटैक यूज़ करने लग गया, जिससे कि उसने ड्रैगोनाइट के हैरिकेन को पार कर लिया और ड्रैगोनाइट के मुंह पे अपने वाइंड विप से मार मार के उसे नीचे की ओर गिरा दिया। तभी ऐश कहता है ड्रैगोनाइट एजिलिटी यूज़ करो। तभी सिंथिया एंड डियान्था आपस में बात कर रहे थे कि रिलाबूम के अटैक कितने ज़्यादा स्ट्रांग है। तभी लियोन कहता है ऐश तुम मेरे रिलाबूम के ग्रास टाइप मूव्स को संभाल नहीं पाओगे। ऐश कहता है ड्रैगोनाइट मीटियोर स्मैश यूज़ करो। लियोन कहता है रिलाबूम ड्रग विटिंग से उसे काउंटर करो। ड्रग विटिंग के वाइंड विप से वो ड्रैगोनाइट के सभी मीटियोर अटैक को ब्लॉक कर देता है और एक वाइंड विप पीछे से ड्रैगोनाइट के पूंछ को पकड़ लेता है। तभी हमें कांटो के कुछ सीन दिखाए जाते हैं। अब ड्रैगोनाइट रिलाबूम के वाइंड विप में फंसा हुआ था। तभी वो ड्रैगोनाइट को जोर से नीचे पटक देता है, जिससे ड्रैगोनाइट बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाता है। तभी ड्रैगोनाइट गुस्से में रिलाबूम की ओर आगे की ओर बढ़ने लग जाता है। तभी ऐश कहता है ड्रैगोनाइट ड्रैगन क्लॉ यूज़ करो। तभी लियोन कहता है रिलाबूम एक्रोबेटिक्स का यूज़ करो। एक्रोबेटिक अटैक से रिलाबूम ड्रैगोनाइट के सभी ड्रैगन क्लॉ से बच रहा था और तभी लास्ट में रिलाबूम उससे बचते हुए सीधा अपना एक्रोबेटिक अटैक यूज़ करते हैं ड्रैगोनाइट के ऊपर, जिससे कि वो पीछे की ओर गिर जाता है और डिफीट हो जाता है। तभी वहाँ पे रेफरी आता है और कहता है ड्रैगोनाइट अब लड़ने के काबिल नहीं रहा। तभी ऐश अपने ड्रैगोनाइट को पोकेबॉल में वापस बुला लेता है और कहता है अब तुम रेस्ट करो। तभी ऐश कहता है चलो जाओ सरफेज, और सीधा कहता है सरफेज मीटियोर असॉल्ट यूज़ करो। तभी लियोन कहता है रिलाबूम हाई हॉर्स पावर यूज़ करो। और ये दोनों पोकेमॉन एक दूसरे की ओर बढ़ रहे थे और तभी रिलाबूम अपनी पावर से सरफेज के मीटियोर असॉल्ट को रोक देता है, लेकिन तभी सरफेज अपनी पूरी ताकत का यूज़ करके रिलाबूम को सरफाज कर देता है और रिलाबूम पीछे की ओर जा गिरता है। तभी ऐश कहता है आखिरकार, लेकिन रिलाबूम काफ़ी गुस्से में फिर खड़ा हो जाता है। तभी लियोन कहता है रिलाबूम फिर से हॉर्स पावर का यूज़ करो, और वो सीधा जाके सरफेज को पंच मारने लग जाता है, जिससे कि सरफेज पीछे की ओर उड़ जाता है। तभी ऐश कहता है सरफेज ब्रूटल स्विंग का यूज़ करो, और तभी सरफेज हवा में रिलाबूम की ओर बढ़ने लग जाता है। तभी लियोन कहता है रिलाबूम ड्रम बीटिंग का यूज़ करो, लेकिन सरफेज रिलाबूम के सभी वाइंड विप से बचते हुए सीधा रिलाबूम के पास पहुंच जाता है। और तभी ऐश कहता है चलो जाओ सरफेज जल्दी करो। तभी लियोन कहता है रिलाबूम एक्रोबैटिक्स का यूज़ करो और उससे बचो, और रिलाबूम सीधा सरफेज की शील्ड को सरफेज के मुंह पे जा मारता है एंड रिलाबूम के इस अटैक से सरफेज पीछे की ओर उड़ जाता है। तभी एकदम से रिलाबूम उसके ऊपर जाके अपने पावर से रिलाबूम को एक जोरदार पंच मारता है, जिससे वो नीचे की ओर गिर जाता है। तभी रेफरी आके कहता है सरफेज अब लड़ने के काबिल नहीं रहा, और सरफेज भी हार जाता है। तभी ऐश अपने सरफेज को वापस बुला लेता है। तभी लियोन कहता है ऐश सच में तुम बहुत स्ट्रांग हो, पर अब इस बैटल को ख़त्म करने का टाइम आ चुका है। तभी ऐश कहता है लियोन ये बैटल इतनी जल्दी नहीं ख़त्म होने वाली, चलो जाओ ड्रैकोविश मैं तुम्हें चुनता हूँ। तभी ऐश कहता है ड्रैकोविश आइस फाइंड का यूज़ करो। तभी लियोन कहता है रिलाबूम ड्रम बीटिंग से रोको उसे, एंड रिलाबूम के ड्रम बीटिंग से काफ़ी सारे वाइंड विप ड्रैकोविश के सामने आ जाते हैं, लेकिन ड्रैकोविश अपने आइस फाइंड से उस सभी वाइंड विप को तोड़ देता है। ये देख के लियोन भी थोड़ा सा चौंक जाता है। तभी ऐश कहता है ड्रैकोविश ड्रैगन रश अटैक का यूज़ करो, और लियोन कहता है रिलाबूम हॉर्स पावर से रोको उसे, और फिर ये दोनों अटैक ही आपस में टकरा जाते हैं, जिससे कि बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। एंड जो ड्रैकोविश का जो ड्रैगन रश अटैक हुए ऊपर की ओर बाहर निकलता है, एकदम से गायब हो जाता है। तो जैसे धुआं हटता है हम देखने को मिलता है कि रिलाबूम ड्रैकोविश से हार चुका है। ये देख के ऐश काफ़ी खुश हो जाता है। तभी हमें थोड़ा सा कैमियो दिखाया जाता है क्लोई एंड फ्लिंट का, कि कैसे वो ऐश का मैच देख रहे हैं टीवी के ऊपर। तभी लियोन अपने रिलाबूम को वापस बुला के कहता है रिलाबूम तुमने काफ़ी अच्छा काम किया। तभी ऐश कहता है ड्रैकोविश क्या तुम आगे और लड़ पाओगे? ड्रैकोविश भी हाँ में जवाब दे देता है। तभी लियोन भेजता है अपने सिंड्रेस को। सिंड्रेस देखने में बैटल करने के लिए काफ़ी उतावला लग रहा था। तभी लियोन कहता है सिंड्रेस हाई जंप किंग यूज़ करो, और सिंड्रेस सीधा जाके ड्रैकोविश के ऊपर हाई जंप किंग यूज़ कर देता है एंड ड्रैकोविश पीछे की ओर जा गिरता है। तभी ऐश कहता है ड्रैकोविश वाटर गन का यूज़ करो। तभी लियोन कहता है सिंड्रेस फायरो बॉल का यूज़ करो। ये दोनों अटैक ही आपस में जाके टकरा जाते हैं, जिससे कि धुआं हो जाता है, लेकिन ये दोनों पोकेमॉन लड़ने के लिए तैयार थे। तभी ऐश कहता है ड्रैकोविश आइस फाइंड का यूज़ करो। तभी लियोन भी कहता है सिंड्रेस आयरन हेड का यूज़ करो। आयरन हेड से ड्रैकोविश पीछे की ओर जा गिरता है। तभी लियोन कहता है बहुत अच्छे सिंड्रेस। तभी ऐश ड्रैकोविश से पूछता है क्या तुम और आगे लड़ पाओगे? ड्रैकोविश भी हाँ में जवाब दे देता है। तभी कहता है ड्रैकोविश चलो जाओ ड्रैगन रश अटैक का यूज़ करो।
तभी लियोन कहता है सिंड्रेस हाई जंप किक यूज़ करो। तभी ये दोनों पोकेमोन ही आगे की ओर बढ़ रहे थे, तभी सिंड्रेस हवा में चला जाता है एंड सीधा ड्रैकोविच के ऊपर अपना हाई जंप किक यूज़ कर देता है, जिससे कि ड्रैकोविच नीचे की ओर गिर जाता है एंड डिफीट हो जाता है। तभी रेफरी कहता है ड्रैकोविच अब लड़ने के काबिल नहीं रहा। तभी ऐश ड्रैकोविच को पोकेबॉल में वापस बुला लेता है। तभी लुई और डॉन आपस में बात कर रहे थे। तभी लुई डॉन से पूछती है अब ऐश क्या करेगा। तभी डॉन कहती है जरूर ऐश के पास कोई ना कोई आइडिया होगा। तभी लियोन अपने सिंड्रेस को वापस बुला लेता है। तभी लियोन कहता है ये रहा मेरा लास्ट पोकेमोन चारिज़ार्ड। तभी ऐश कहता है क्या तुम तैयार हो पिकाचू लड़ने के लिए। पिकाचू भी फुल जोश में स्टेडियम में चला जाता है। तभी लियोन कहता है ऐश चारिज़ार्ड मेरा पहला पोकेमोन था और हमने साथ में काफ़ी सारे एडवेंचर्स किए हैं और ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है। तभी ऐश भी कहता है सेम मैंने भी अपने पिकाचू के साथ काफ़ी सारे एडवेंचर्स किए हैं एंड ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है। क्या तुम तैयार हो पिकाचू। तभी लियोन अपने चारिज़ार्ड को अपने पोकेबॉल में वापस बुला लेता है और फिर जेजेंटा मैक्स कर देता है। तभी ऐश कहता है पिकाचू थंडरबोल्ट का यूज़ करो, लेकिन तभी लियोन कहता है चारिज़ार्ड मैक्स रॉक फॉल का यूज़ करो। लेकिन पिकाचू रॉक फॉल के ऊपर चला जाता है और जैसे ही अटैक करने वाला होता है तभी रॉक फॉल के छोटे छोटे टुकड़े पिकाचू को आके लगते हैं, जिससे कि पिकाचू चारिज़ार्ड के मुंह के पास आ जाता है। तभी ऐश कहता है पिकाचू आयरन टेल का यूज़ करो और पिकाचू चारिज़ार्ड के मुंह के ऊपर अपना आयरन टेल यूज़ कर देता है, बट चारिज़ार्ड को कुछ नहीं होता। तभी लियोन कहता है चारिज़ार्ड मैक्स शैडोगन का यूज़ करो, ये अटैक से पिकाचू काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो जाता है। तभी लियोन कहता है थोड़ा और। तभी ऐश अपना थंडरस्टोन की ओर देखता है और फिर अपनी कैप पिकाचू को दे देता है और फिर अपना लास्ट अटैक जेड मूव यूज़ कर देता है। तभी लियोन कहता है अब ये चैंपियन टाइम चारिज़ार्ड मैक्स वाइल्ड फायर का यूज़ करो और फिर चारिज़ार्ड मैक्स वाइल्ड फायर का यूज़ कर देता है, जिससे ये दोनों अटैक आपस में टकरा जाते हैं और ये दोनों अटैक इतने ज़्यादा पावरफुल थे कि पूरा स्टेडियम तबाह होने लग जाता है। तभी हमें इटरनेटस दिखाया जाता है जो कि लैब में होता है और इटरनेटस अपनी स्ट्रेंथ के कारण ग्लास को तोड़ के आज़ाद हो जाता है और बैटलफील्ड में आ जाता है, जहाँ पे चारिज़ार्ड और पिकाचू की फाइट हो रही थी। तभी चारिज़ार्ड एकदम से नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है और पूरा स्टेडियम बहुत ज़्यादा ब्लास्ट हो जाता है। और जैसे ही ऐश लियोन ऊपर देखते हैं तो इटरनेटस काफ़ी गुस्से में होता है। ये देख के सब हैरान हो जाते हैं और लास्ट में इटरनेटस को देखते हुए ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो हे भाई लोग आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, बाय।